ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का सार कल हम सभी ने सुना और बार बार रिवाइज भी किया, आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में नंबर 1 कौन नहीं बनना चाहता। और अगर बनना है नंबर 1 तो बीते हुए कल की बाबा की अव्यक्त मुरली को गहराई से सुने, समझें, और कुछ समझ में ना आए तो अपने सेवाधारी से भी पूछ सकते हैं। आपके अपने जहां पर बड़े निमित्त आत्माएं बैठी हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है और इसमें टिकना कैसे है। आइए सुनते हैं आज के बाबा के मुरली, साकार मुरली का सार, महावाक्यों का तंत्र, क्योंकि ईश्वरीय वाणी है जो हर समय हर तरीके से हम बच्चों के लिए कल्याणी है। मीठे बच्चे, आज 30 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा कहते हैं जैसे नशा चढ़े कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आज हेडलाइन में, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, भगवान के बच्चे। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है, तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत 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 श्रेष्ठ है। वाकई में स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। किसी गुरु ने, किसी देव आत्मा ने, किसी धर्म आत्मा ने, किसी महान आत्मा ने हमें अपना नहीं बनाया। किसने बनाया है? संगम पर। जन्म जन्म तो उन सबनों ने बनाया अपना, लेकिन अभी संगम पर किसने बनाया? भगवान ने अपना बनाया है। ये नशे की बात है। एक तो मैं ईश्वरीय संतान हूं, दूसरा भगवान ने हमें अपना बनाया है ना। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, अमूल्य। ईश्वरीय कुल तुम्हारा बहुत ही श्रेष्ठ है, उच्च कोटि का है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। बच्चे, सदा इसी नशे में रहो, सदा इसी नशे में रहो। प्रश्न, शरीर का भान छूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? बच्चे, चलते फिरते, उठते बैठते, देखते, बोलते, सुनते, कोई भी कार्य करते, अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े समय के लिए निमित्त मात्र हैं। कब काल की कुल्हाड़ी सर पे पड़े और हम चल पड़े। चलते फिरते बच्चे अभ्यास करो, इस शरीर में हम थोड़े समय के लिए बस निमित्त मात्र हैं। निमित्त, निमित्त शब्द बहुत काम का है, इसके बारे में चिंतन करना। कल बाबा ने दादी से बात करते हुए एक शब्द बोला था, बच्चे सेवा की भावी है, तुम ना भी सोचो कि मुझे नहीं जाना है या जो भी है, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। ये ड्रामा में फिक्स है, ये ड्रामा की भावी है। तो जिन आत्माओं का ऊंचा रोल है उनसे बाबा संगम पर बड़े बड़े गोल हासिल करवाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, चलते फिरते अभ्यास करो, इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े समय के लिए। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान छूट जाएगा। अमृत वेले उठ, पहले तो उठ अमृत वेले, फिर दूसरी बात, अमृत वेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान समाप्त होता जाएगा, देह अभिमान नष्ट होता जाएगा, विकर्म दग्ध होते जाएंगे, प्यार जुटता जाएगा, न्यारे और प्यारे का बैलेंस बनता जाएगा। अमृत वेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करो
तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत बजा है। ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। भगवान तो होता ही है एक, जो सभी आत्माओं का बाप भी है, यानी बच्चों का पिता भी है। बच्चों को यानी आत्माओं को समझाया गया है, बच्चे आत्मा का कोई या परमात्मा का इतना बड़ा रूप नहीं होता जितना बड़ा मनुष्य यादगार में भक्ति करने के लिए बनाते हैं। बच्चे आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में है। कहते हैं एक बाल तोड़ो, उसके सहस्त्र हजार टुकड़े करो, एक टुकड़ा जो लास्ट में बचता है, उतनी सूक्ष्म आत्मा है। ये शास्त्र विदित है। कितनी सूक्ष्म हुई, सहस्त्र हजार बार, है ना। विचार करो। तो बाबा कहते, बाबा ने तो कह दिया उसका तो कोई चित्र ही नहीं है, ना आत्मा का ना परमात्मा का, विचित्र है लेकिन जबरदस्त एनर्जी है, आत्मा भी और परमात्मा भी। बच्चे आत्मा तो छोटी स्टार मिसल है जो भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। महसूस करने की बात है। ऐसे परमात्मा सब आत्माओं का बाप है, वो भी कोई बड़ा नहीं। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है ना। आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार यानी आदतें धारण करती है और संस्कारों के आधार पर ही पुनर्जन्म लेती है। सुनो ध्यान से, पुनर्जन्म कैसे हमें उच्च कोटि का मिले या नीच तुच्छ कोटि का मिले, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जीवन में हमारे संस्कार कैसे हैं, अर्थात हमारी आदतें कैसी हैं, कैसी आदतों को हम डेवलप करते हैं, राजाई क्वालिटी की या भिखारी क्वालिटी की। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। तो इन बातों को बच्चे बैठकर अच्छी रीति समझो। इतने अच्छे संस्कार धारण करो, अच्छे मैनर्स धारण करो कि पुनर्जन्म भी हो जिस घर में, वो कहें अरे वाह, ये तो कोई विशेष दिव्य आत्माएं है, अपने को धन्य धन्य अनुभव करें आपके अंग संग रहने वाले भी। बाबा कहते बच्चे, परमात्मा बाप कहते जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने, लेकिन किसी माता के गर्भ में जाकर मुझे शरीर धारण नहीं करना पड़ता। मैं प्रकृति को वश में करके आता हूं, साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, है ना। अब तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाने आए। याद रहता है कि हम इस कर्म क्षेत्र पर अपना अपना रोल, अपना अपना पार्ट बजाने आए। ठीक है, अब पार्ट कैसा बजाना है आपके ऊपर है। राम का रोल अदा करना है या रावण का करना है। राम की जय जयकार होनी है और रावण के संसार में हाहाकार होनी है अंत काल में, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप रोल कैसा, एक्ट कैसी प्ले कर रहे हो, आपके अपने ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते अब बच्चों को स्मृति भी आई है कि बच्चे हम सब आत्माएं परमधाम की रहने वाली हैं। इस कर्म क्षेत्र पर अपना अपना पार्ट बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को बच्चे रिपीट होना है जरूर, अर्थात सतयुग आना है जरूर। किसी की ताकत नहीं कि सुबह के सूर्य को उदय होने से कोई रोक सके। ऐसे ही कोई बंधन नहीं, कोई दीवार नहीं जो सतयुगी सतो प्रधान बैकुंठ सतो प्रधान दुनिया को आने से कोई रोक सके। हे अर्जुन, युद्ध तो जिता पड़ा है, ये तो सब मरे पड़े हैं, तो अपना गांडीव संभाल के खड़ा तो रह सकता है जहां पर हमने तुझे खड़ा किया है। और सुन, अगर नहीं खड़ा रहा तो यही लोग तुझे पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से संबोधित करके तेरा खात्मा कर देंगे, जीते हुए भी मार देंगे तुझे। वो जीना भी क्या जीना है ना।
तो ये हम सब योगी और पुरुषार्थी आत्माओं के लिए बातें हैं। खड़े तो रहो, स्थिरता तो रखो, युद्ध में स्थिर तो रहो, युधिष्ठिर तो बनो। ड्रामा को रिपीट होना ही है। बाबा तो बेहद का मालिक है और हम उसके बच्चे हैं। बेहद का मालिक है, बेहद की सर्विस करता है, बेहद के बच्चों को लाड़ प्यार करता है। नहीं, बाप कहते हैं अभी सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, तब मुझे भूल जाते हैं। अरे बच्चे, ना सिर्फ मुझे भूल जाते हैं परंतु मुझे तो ठिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं। इतनी ग्लानि करते हैं बच्चे, बात मत पूछो। फिर मैं आता हूं, जैसे मेरी ग्लानि की है ऐसे किसी और की करते ही नहीं है। कीड़े मकोड़े सब जगह, जिधर देखता हूं तू ही तू है। तू है कौन पता ही नहीं है, स्वरूप क्या है पता ही नहीं, बस जिधर देखता हूं तू ही तू। बड़ी वंडरफुल कहानी है भाई। मच्छरों सा दृश्य सबको ले जाऊंगा, लिबरेट करके इस दुनिया के दुखों से, शरीरों से। और कोई ऐसे कह ना सके सिवाय बाप के। वह तो तुम्हारा बाप है ना इस दुनिया में, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी इन बातों को जानता नहीं है जो बाबा के बच्चे जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा की बातों को समझते हैं। बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं अपना पाठ बजाने। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेने हैं ना। बाप समझाते तुमने कितने जन्म लिए, कैसे कैसे वर्णों में आए हो, ये चक्र चलता रहता है। बाप कहते मेरा भी बच्चे पार्ट है क्या, मैं आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनाने के लिए। जैसे देवता बने थे या फिर बनेंगे जरूर। सैंपलिंग लग रहा है। बाबा बागवान है, हम सब माली बन जाए, यही बहुत है। बाबा बागवान है, इनके द्वारा माना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया का कलम लगा रहे हैं। बाप सन्मुख समझाते, हे मेरे मीठे मीठे सिकीलते बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए हो। याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेकर के चक्कर लगा करके फिर अब मिले हो। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म यहां चला, फिर धीरे धीरे आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद बच्चे पवित्रता चली गई। आपने देखा होगा पवित्रता का प्रतीक देवताओं के ऊपर क्राउन, कौन सा, एक क्राउन ये रतन जड़ित और एक को व्हाइट पीछे जो लाइट होती है, प्योरिटी की लाइट है, आत्मिक लाइट, आध्यात्मिक लाइट जिसको कहते हैं। अभी तो बच्चे प्रजा का प्रजा पर राज्य है। नो ताज, कोई ताज नहीं, ना प्योरिटी रही न रतन जड़ित ताज रहा। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, बाप ही सभी की सदगति करते हैं, उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से बाप का यादगार सभी बनाना शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर बनाया, कितना भव्य बनाते हैं। कितनी बार मोहम्मद गजनबी लूट लूट कर ऊंटों को भर भर के लेके गया है ना। तो क्या करके गए ये कोई भी नहीं जानते। शिव को शंकर के साथ जोड़ देते हैं। वास्तव में शिव हीरे का शिवलिंग यानी स्वतः प्रकाशित प्रकाश पुंज परमात्मा का प्रतीक है वो शिवलिंग। देखो बच्चे, भल मैं भावना का भाड़ा सभी भक्तों को देता हूं। कोई हनुमान का, कोई गणेश का साक्षात्कार कराता हूं। जो जिसकी पूजा करते हैं उनको मैं थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन दाता मैं ही हूं। तमो प्रधान तो सबको बनना है बच्चे। गिरावट के समय में गिरना तो सभी को है। अभी उठने का समय है, उठेंगे वही जिनको उठना है। बाबा बार बार कहते मीठे मीठे बच्चे, पवित्र बनो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया के 21वां जन्म कौन सा है? ये थोड़ा सा समझना थोड़ा कठिन होता है। प्योरिटी को धारण करने वाली आत्मा आज भी अपनी इंद्रियों का राजा होती है और संगम पर स्थूल में भी सभी के दिलों पर राज्य करती है।
भविष्य राज्य तखत तो उसका है ही है। और वर्तमान में कभी कभी ऐसी आत्माओं को बहुत उच्च कोटि का दर्जा ये ब्राह्मण परिवार भी दे बैठता है, अर्थात निमित्त भी बना देता है सभी आत्माओं की सेवा की। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, है ना। ये बहुत गहरे रहस्य हैं बाबा के। अच्छा, पुरुषार्थ करके ऐसा लायक बनना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें इस ड्रामा के रहस्य को भी अच्छी तरह से समझना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ड्रामा का रहस्य क्या है? जो बीत गया वो ड्रामा, आगे की सुध लियो, बीती ताही बिसार दो। कैसे बिसार दें उसके लिए ड्रामा, और आगे के लिए पुरुषार्थ में भरकस प्रयास करो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बच्चे एकांत में बैठकर अमृत वेले उठकर बाप की महिमा करो, शिव बाबा की महिमा करो, अपने को आत्मा बिंदु समझकर। क्या महिमा करो? ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से माला माल कर दिया। बाबा आपने तो कमाल की है, कमाल। कल्प कल्प आकर के आप हमें पढ़ाते। आपका ज्ञान, आपकी जो नॉलेज है बड़ी वंडरफुल है। स्वर्ग बच्चे, स्वर्ग बाबा कितना वंडरफुल है? कभी चले जाओ ध्यान में बाबा के साथ जादुई चादर पे बैठकर स्वर्ग का भ्रमण करके आओ, दृष्टि दे के आओ अपनी उस दुनिया को जहां जा रहे हो। सफर में जाने से पहले पूरे सफर को दृष्टि दे करके उसको शक्तिशाली बनाते ना, निर्विघ्न बनाते। ऐसी आने वाली दुनिया जहां हम जाने वाले हैं, जरा उसको भी बैठ के अपनी नजरों से निहाल तो करो, मजा आएगा। देखो बच्चे, ये है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर हैं, 7 वंडर, 7 अजूबे इस दुनिया में है। ये बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ रूहानी वंडर से, वो तो जिस्मानी वंडर है। ये रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ रूहानी वंडर है। ये बाप, अब सुनो, ये इस बात की कितनी गहराई है। जो बहुत ही समझू सयाने होंगे उस बात को समझेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे। यह बाप अपनी, यानी सब बाबा बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनाए, बाबा के बच्चे, यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए, यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते रहते हैं। कभी इस नशे में रहो, कभी उस नशे में रहो, रह करके देखो। जितने समय नशे में रहते हो उस दिन सिद्ध पुरुष उतने समय रहते हो। जो बोलोगे वही होता है, जो सोचोगे वही होता है, लेकिन नशे में रहते हो तब। तो बाबा चेंज कर करके भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं अपनी अवस्था को जमाने के लिए। रात को जागो, बाबा को याद करो, तो भी अंतमति सोगति हो जाएगी। किस बात की? जब आप रात को जागेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो सुबह यानी जब नींद का अंत होगा, तो जैसी मति थी सोने के समय, वैसी ही पूरे दिन के लिए आपकी गति हो जाएगी। और ये अभ्यास अगर पड़ जाए तो जब शरीर छूटेगा तो भी अंतमति सोगति है। अगर पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी बच्चे। बाप कहते फिर से यानी ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये साइकिल चक्र अपने आप को दोहराता रहता है। फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने मैं ब्रह्मातन में आता हूं। तो बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देवता नमः। बाप बच्चों को बहुत 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 अच्छी रीति समझाते हैं, राय भी देते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपना पोता मेल, हिसाब किताब, चार्ट रखो, चार्ट। सारे दिन में कितना समय बाबा को याद किया, चलो ना भी लिखो, अपने पर अटेंशन तो दो कि आज पूरे दिन में कितनी बार बुद्धि बाबा के पास गई, कितनी बार हम स्वमान में रहे, कितना समय नशे में रहे हम नारायणी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, वर्षे को भी याद करो। देखो तो सही बच्चे,
मीठे बच्चे बाप हथेली पर बहिश्त ले आते हैं, ले लो, मेहनत करके ले लो, तो जरूर उसके लायक भी खुद ही बच्चों को बनाएंगे। लायक भी बना रहा है तो बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा आपको भी दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलेंगे आपकी श्रीमत पर प्रभुवर, रहेंगे जीवन में हंसते हंसते हंसते। कल बाबा ने कहा जो दुख की लहरों से दूर रहते हैं वही प्रभु के करीब रहते हैं, स्थिरता आती है उनके अंदर। इसलिए बाबा को करो नमस्ते, रहो सदा हंसते हंसते, और श्रीमत को धारण कर बनो सच्चे फरिश्ते। धारणा का सार है सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं। बाप समान सुखदाता बनना है। कभी किसी को बच्चे दुख नहीं देना। अपना चार्ट रखो उन्नति के लिए। कौन सी उन्नति? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। बाकी लेखा जोखा रखते हैं, कितना कमाया, कितना खाया, कितना आया, कितना गया, ये भी चार्ट रखो। आत्मा में कितनी शक्ति आई है, कहीं छेड़ तो नहीं हुई, आदि आदि। वरदानी बाबा का वरदान हम सब दिव्य फरिश्तों के लिए निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बच्चे बन जाएंगे कि मैं आत्मा निमित्त हूं और नम्र चित्त जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। सबको प्यारा लगता ही है, लेकिन वो प्यारा भगवान को भी लगता है। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। देखो बच्चे, जैसे अन्य स्थूल सेवाओं में भाग दौड़ में बहुत होशियार हो, ऐसे इन विशेषताओं में भी होशियार बनो। इन चीजों में भी होशियार बनो। नम्रता को धारण करो। नम्रता को धारण करने वाला कभी इस ब्राह्मण जीवन से मरता नहीं, याद रहे। तो इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर, ये बहुत जरूरी है। मर्यादाओं की लकीर क्या होती है? वो पूरी श्रृंखला, पूरी मर्यादा की माला बनी हुई है, नियमावली बनी हुई है। पढ़ो उसको। क्या क्या है ब्राह्मणों के नियम? क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, सब कुछ बाबा ने उसमें दिखाया हुआ। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवा समझकर, रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो बच्चे सफलता मूर्त बन जाएंगे। कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्लोगन बाबा का प्यारा प्यारा मीठा मीठा। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वही सच्चे सच्चे होली हंस हैं। तो भाई आप सभी होली हंस आत्माओं को अपनी इस हंस की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, शुभ प्रभातम।